हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत समसामयिक भारत वाले पेपर के अंतर्गत सांस्कृतिक पहुंच के विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से विशेष रूप से होगा। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 8 तक के सभी बालकों का नामांकन कराना, उनको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई में हमेशा बनाए रखना, धाड़ किए रखना, साथ ही उनको 100% सफलता देने संबंधी गतिविधियों को सरकार ने अपने 2009 के अधिनियम के साथ अधिक जो है शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए सुनिश्चित किया है। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा से 1 से 8 तक के बालक हैं, उनको जो है शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत विशेष रूप से इस बात को हर अध्यापक को ध्यान रखना है कि वह सांस्कृतिक रूप से जो कुछ भी उनके सांस्कृतिक पहुंच के अंदर हो, उन बातों को समझाते हुए, उनसे शिक्षण अधिगम व्यवस्था को जोड़ते हुए उनको पढ़ाना चाहिए और इस ढंग से पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम व्यवस्था करना चाहिए ताकि उनके बालकों में गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से उनका विकास हो सके, अर्थात उनके व्यक्तित्व के अंदर गुणात्मक भी विकास हो और साथ में सामाजिक तौर से उनके अंदर समभाव या समानता का भाव का भी विकास हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। आइए इन सब बातों को हम लोग देखते हैं। अगर सांस्कृतिक पहुँच क्या होती है, सांस्कृतिक पहुँच जानना जरूरी है। जैसे आप जिस संस्कृति के हैं, उस संस्कृति की बात को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। वहाँ की समस्या, वहाँ की आवश्यकता, वहाँ का अच्छाई बुराई, वहाँ का पारिस्थितिकी, वहाँ का सामाजिक परिस्थितिकी, सामाजिक समस्याएं, मूल्य परंपरा, रीति रिवाज, परिवर्तन, सुधार, आवश्यकता, निदान इत्यादि अनेक चीज़ों पर आप स्वाभाविक रूप से चर्चा कर सकते हैं। संस्कृति होती क्या है? अगर सामान्य रूप में हम बात कहें, संस्कृति संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियाँ क्या कहलाती है? संस्कृति। जैसे लालन पालन, रहन सहन, बोली भाषा, सभ्यता, मूल्य परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, ये सब क्या है? संस्कृति है। संस्कृति समाज में समान रूप से कार्यक्रमों को संपादित की जाने वाली गतिविधि, व्यवस्था, प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संस्कृति। संस्कृति समाज की होती है और वह समाज कुछ ऐसे समान कर्मों को, समान भाव विचार, मूल्य परंपरा, रीति रिवाज, गतिविधियों को अपनाया रहता है, जिसका सब लोग स्वभाव से ही पालन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। तो ये जो संस्कृति है, तो संस्कृति पहुंच का मतलब क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी व्यवस्था की गई, कक्षा 1 से 8 तक बालकों को अनिवार्य रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मापदंड भी निर्धारित किए गए ताकि बालक अपने सांस्कृतिक समझ इत्यादि के आधार पर भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था या अपने शैक्षणिक जीवन में अपना गुणात्मक विकास कर सके, साथ ही सब में समानता के भाव का समान रूप से, समान विचार, क्रियाकलाप, कर्तव्य, मूल्य परंपरा इत्यादि का समान रूप से पालन भी कर सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। तो आइए इन्हीं सब बातों को सांस्कृतिक पहुंच के अंतर्गत बालक के अंदर गुणात्मक और समानता का विकास किस आधार पर किया जाए ताकि सार्वभौमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है कि सभी पढ़ें सभी बढ़ें, वह पूर्ण हो सके। तो पहला इसका है, पहली व्यवस्था क्या करने? पाठ्यक्रम में व्यवस्था। जो कुछ भी हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हम उसके संस्कृति से जोड़ करके, उसके समाज से जोड़ करके, समाज के साहित्य को शामिल करके, समाज के विभिन्न गतिविधियाँ, आवश्यकता, मूल्य इत्यादि को हम शामिल करके उसे हम पढ़ाएं, उसकी भाषा पढ़ाएं, उसके विषय को पढ़ाएं, उसको हम क्या करें? जोड़ के पढ़ाएं ताकि वह आसानी से अपने संस्कृति के माध्यम से समाज की अन्य घटनाओं को, समाज के अन्य ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को आराम से समझ सके। दूसरा ये तो तब क्या होगा? निश्चित रूप से उसका सार्वभौमिक विकास होगा। निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ अपने सांस्कृतिक समझ के आधार पर अन्य क्षेत्र या अन्य विषय या अन्य घटनाओं को या अन्य क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को या फिर सामाजिक समस्याओं को विभिन्न समाजों में भी वो समझने में सफल हो जाएगा। दूसरा है मातृभाषा एवं शिक्षण। अध्यापक को पहली बात कि इसका भी ध्यान रखना चाहिए, सांस्कृतिक
पहुंच तक यानी सांस्कृतिक समझ के आधार पर उसे सिखाने बताने के लिए पहला अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मातृभाषा में, क्षेत्रीय मातृभाषा या स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाए, क्षेत्रीय या स्थानीय मातृभाषा में शिक्षण का कार्य करे। जो उदाहरण दे पहले उसे क्षेत्रीय या मातृभाषा के अंतर्गत जो समाज आते हैं उनसे संबंधित उदाहरण दे, उनसे संबंधित गतिविधियों से परिचित कराते हुए विषय वस्तु को पढ़ाने पर बल दे। तो उससे क्या होगा, सार्वभौमिक शिक्षा सबको समझ में आएगी। यानी 1 से 8 तक विभिन्न प्रकार के जो संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज वाले बालक हैं सब लोग उसको समझेंगे। तो सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का गुणात्मक विकास करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षण में विविधता अपनाते हुए शैक्षणिक गतिविधियों में क्षेत्रीय, स्थानीय कौशल, कला, भाषा, अभिव्यक्ति, उदाहरण, संवाद, प्रश्न इत्यादि सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वो पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का गुणात्मक भी विकास होगा और विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न समाजों में उसके अंदर एक आदर का या समभाव का विकास भी होगा। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक विरासत। आप जान लीजिए, जो भी संस्कृतियां भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं उन संस्कृतियों का प्राकृतिक और स्थानीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से ज्ञान के विकास के साथ संस्कृतियाँ मिट जाती है, लेकिन संस्कृति मिटती नहीं है। संस्कृति अपना अस्तित्व किसी न किसी रूप में स्थानीय या आवश्यकता या प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ बनाए रखती है। इसका अर्थ है कि संस्कृतियाँ, अब राजस्थान के लोग कितना हो धनवान हो जाए, कोई ये कहे कि मोटा अनाज खाना छोड़ दे तो क्या छोड़ देंगे? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पर्यावरणीय परिस्थिति के अंतर्गत वह अनाज बहुत उपयोगी है, सार्थक है, आवश्यक है, बहुत कुछ है। उसी तरह से हर जगह का अपना अपना कुछ न कुछ प्रकृति विरासत के रूप में संस्कृतियों में जोड़ रखी है, जो समय के आघात से परे होती है या समय उसका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाता या वह समय के साथ बनी रहती है। तो संस्कृतियों के अंदर जो विरासत है, जो मानव जीवन के परिवर्तन के साथ भी वह आवश्यकता, वह महत्व, वह उपयोगिता, वह व्यवहार, वह मूल्य, आदर्श, परंपरा बना रहता है, उनको सजो के रखना या उनके बना के रखना, उसे बनाए रखना, उसे सिखाते रहना, ये सब बातों को भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए या शामिल करते हुए बालक के गुणात्मक विकास पर बल देना चाहिए और साथ ही वह सांस्कृतिक या अन्य संस्कृतियों के लिए सम्मान, समान व्यवहार, आदर, ये सब भी बातों को सिखाना चाहिए। जैसे हमारे लिए हमारी शरीर बहुत उपयोगी है, वैसे आपके लिए भी आपकी शरीर बहुत उपयोगी है। उसी तरह से हर संस्कृति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो उस समाज के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक, बहुत लाभदायक होती हैं। तो ये जो संस्कृतियों का जो विरासत है उसे बनाए रखने पर भी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यवस्था करते हुए सिखाए पढ़ाने पर बल देना चाहिए। तब वो सार्वभौमिक शिक्षा का विकास विभिन्न संस्कृतियों का मान सम्मान रखते हुए, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करते हुए हम उसे समाज से या उसको ज्ञान से या उसके सार्वभौमिक उत्तम सोच से जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हम सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब विभिन्न चीज़ें हैं जिसमें हम गुणात्मक और समानता का विकास करते हुए उसके संस्कृति को बनाए भी रख सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत उसे अपना स्थान और दूसरे संस्कृतियों का सम्मान के व्यवहार को भी सिखा सकते हैं। क्योंकि सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य यही है कि सब लोग पढ़ें और सब लोग बढ़ें। आगे है सांस्कृतिक परिष्करण। सांस्कृतिक परिष्करण का तात्पर्य यह है कि हर संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, तो सांस्कृतिक समझ के साथ शिक्षा में उन संस्कृतियों में सुधार की भी बात करना चाहिए। उस संस्कृतियों में जो रूढ़िवादी सोच है, जो घिनौनी सोच है या भावना है या कर्म है या बलि प्रथा है या बाल विवाह है या फिर अन्याय प्रणाली है या ये कहें कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये सब गलत प्रवृत्तियां हैं। तो जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कुंठा की हैं, निराशा की हैं,
ये सब प्रवृत्तियाँ क्या है, संस्कृति के अंतर्गत दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए, या दूर करने संबंधी बातों को भी शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी बुराई को दूर करना भी अपने आप में सुधार करना है या गुणात्मक विकास करना है, तो इस पर भी जोर देना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति में बहुत बुराई है, भारतीय संस्कृति में बहुत बुराई है। भारतीय संस्कृति में उनकी अपेक्षा कम बुराई है, ये बड़ी महत्व की बात है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है सब में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विदेशी संस्कृति की तुलना में बहुत कम कमी है। फिर भी भारत के लोग इस बात को समझने के बावजूद भी वर्चस्व और दिखावे में बर्बाद हो रहे हैं। तो मूर्खों को कौन समझाया जाए, जिसको इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, या जो स्वार्थ को इतना अधिक महत्व दे दिए हैं कि वह समाज और न्याय और कल्याण को समझना ही नहीं चाहते। आगे चलते ये जो सांस्कृतिक परिष्करण है, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, इसमें विचार, भावना, बोली, भाषा, सभ्यता, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से भी बहुत सारी गतिविधियां मिलती हैं जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो सांस्कृतिक परिष्करण संबंधी बातों को भी 1 से 8 तक के बालकों को समझाते हुए सुधार करने पर बल देना चाहिए, ताकि उनके अंदर बुराइयां कम हो सके, अर्थात गुणात्मक विकास अधिक हो सके और समानता का भाव सभी संस्कृतियों या सभी व्यक्तियों के प्रति उनके अंदर जागृत हो सके। आगे सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसे समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है। अगर इतिहास उठा के देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता या रामचंद्र जी के समय की सभ्यता, महाभारत की समय की सभ्यता का जो उच्च स्तर था, जो विकास का स्वरूप था, जो समाज में संपन्नता और न्याय का जो स्तर था, वो आज हमारे संस्कृति में नहीं है। अगर हम बात करें तो समय के साथ आवश्यकता बदलती है, चुनौती बदलती है, इच्छा बदलती है, अवस्था बदलती है, सब चीज़ समय के साथ बदलता है। तो निश्चित रूप से संस्कृति अपने कुछ मौलिक रूपों को लेकर के चलती है, लेकिन उस मौलिक रूपों के जो अंग उपांग हैं, जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रिया हैं, जो नियम हैं, जो कार्य हैं, जो दायित्व हैं, उसमें अमूलचूल परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पर बात करें कि पहले लोग साइकिल लड़कियों को चलाने में बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आज भारतीय संस्कृति में लड़कियों को वाहन चलाना, साइकिल चलाना एक गुणात्मक, एक अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर कार्य के लिए या अपने जीवन के व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्मनिर्भर होना, साधन को चलाना आवश्यक है। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करना, उसके अनुसार अपने समाज में जागृति रखना, समाज के दायित्वों को उठाना, समाज में नए मूल्यों को शामिल करना, पुराने मूल्यों को बनाए रखना, समाज में नई पद्धति, नई विधि, खान पान, रहन सहन को शामिल करना, उसमें सुधार करना, ये सब अनेक प्रकार की जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? जब तक बदलेंगे नहीं तब तक समाज या आप आत्मनिर्भर होकर के अपने दायित्व को नहीं उठा सकते हैं। तो सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, चाहे वो कार्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वेशभूषा के दृष्टिकोण से हो, चाहे भावना के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो क्रिया के दृष्टिकोण से, तो उन परिवर्तनों में ही किस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, किस परिवर्तन को निग्लेक्ट करना चाहिए। जैसे कपड़े की सुंदरता होना अच्छी बात है, वो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन में वेश्याओं की तरह अंग प्रदर्शन करना और कुत्तों की तरह औरतों को निहारना, ये सांस्कृतिक परिवर्तन खतरनाक है। तो कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन अच्छा है और कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन बुरा है, इसका भी हमें विधिवत चर्चा कर लेना चाहिए, या बातों को उनके सांस्कृतिक समझ तक पहुंचाते हुए निर्धारित करके विकास करना चाहिए, ताकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनका गुणात्मक विकास हो सके, भावनात्मक दृष्टिकोण से गुणात्मक विकास हो सके, साथ ही अच्छे कार्य, अच्छे गतिविधियों के लिए उनके अंदर संभाव, समानता का भी विकास हो सके। तब सार्वभौमिक शिक्षा की सफलता कक्षा 1 से 8 तक की मानी जाएगी। अगला है संवैधानिक सुरक्षा। जैसे भारतीय संविधान जो है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अल्पसंख्यक जो विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न समाजों या विभिन्न धर्मों से आते हैं, वे लोग अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं या उनको
अपनी रक्षा करने का मूल अधिकार प्राप्त है। रही बात कोई भी संस्कृति हो, जब तक उसका संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार न हो, तो भारतीय संस्कृति को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों को भी अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, ताकि बाहरी या गलत संस्कृतियाँ आपके मूल्य, आपके आदर्श या उत्तम परंपरा या उत्तम भावनाओं का अनादर न करें या उसको क्षति न पहुंचाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति संवैधानिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन यह अधिकार संविधान में मिला हुआ है, लेकिन इसके लिए आज भी कोई सुरक्षा का काम नहीं हो रहा है। इतने भद्दे भद्दे गाने आ रहे हैं, महिलाओं को स्वयं विरोध करना चाहिए शांत। इतने भद्दे भद्दे क्रियाकलाप गतिविधि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से दिखाई जाती है, फिर भी भारतीय संस्कृति अच्छी है, सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई रोकथाम नहीं। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिला उसका प्रयोग भी होना चाहिए। अब कहा जाता है किसी संस्कृति या समाज को बिगाड़ना है तो उस समाज का मन गंदा कर दो, मन गंदा तो कर्म गंदा, कर्म गंदा तो फल गंदा, फल गंदा तो समाज गंदा, समाज गंदा तो सब कुछ गंदा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनवे ज़्यादा गंदा कर रही है। भारतीय संविधान में संस्कृति के सुरक्षा संबंधी प्रावधान होने के बावजूद भी सनातन संस्कृति के अंतर्गत मूक दर्शक लोग ज़्यादा बने हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति अपने आप में उत्तम, व्यवस्थित और उपयोगी होने के बावजूद भी धीरे धीरे आलोचना, दुर्दशा और बुराई का कारण बनती जा रही है। तो हमारे कहने का मतलब जो संवैधानिक उनको अधिकार मिला है सांस्कृतिक सुरक्षा संबंधी, स्त्रियों से, पुरुषों से जो भी कुछ मिला है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी भी मौलिकता को समझाया, बताया, पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बालक अपने संस्कृति के नियम या अनुकूलता के आधार पर ही अपना गुणात्मक विकास कर सके, अपने गुणों का विकास कर सके, अपने उत्तम व्यवहार, मूल्य, क्रिया, गतिविधि का विकास कर सके, साथ ही सबके प्रति समादर, समानता का भाव भी प्रस्तुत कर सके। तो सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसको अधिनियम 2009 में लाया गया, 2010 में लागू कर दिया गया था, उसके अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण का विकास करें, सांस्कृतिक समझ या पहुंच के अंतर्गत उन सब बिंदुओं को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।